स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। रौनक लेने आएगा तुझे। राधा, खाने में क्या बनाया है? रौनक को कहना खाना खाकर चले जाए। बस, जब भी मैं पापा की बात करूं, या तो आप चुप हो जाती या इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती। क्यों माँ, क्यों इतने सालों तक इस दर्द को अपने सीने में क्यों संभाल के बैठी हो? वैसे तो कहती हो कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम्हें सब कुछ याद है माँ। कुछ नहीं भूली हो तुम। राधा, वो कहिए ना माँ से, कहिए ना कि सच्चाई कबूल करे और भूल जाए उस इंसान को। माँ, उस इंसान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना आपका, ना मेरा, ना भैया का, समझिए आप। ससुराल गेंदा फूल। पन्ना, बाहर सब्जी पड़ी है, उसे जरा चख के बताना नमक ठीक है या नहीं। माँ की दी हुई रेसिपी से उन्हीं के लिए सब्जी बनाना जरा रिस्की मामला है। रहने दो भाभी, माँ को ही चख लेने दो। पन्ना, वैसे भाभी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना? सुहाना, ये ना मेरी माँ की फेवरेट डिश है, चना मसाला। क्या बात है, आज आप लोग सब मिलके खाना बना रहे हैं? माँ की सारी फेवरेट डिशेस बना रहे हैं हम लोग। ये लो, चलो तुम भी हेल्प करो। चलो, मैं सबको चाय दिया ही, बस छोटे मामा नहीं आए अभी तक। अच्छा, और क्या क्या काम है? एक काम करो, हरा धनिया काट के इसमें डाल देना और प्याज भी काट लो, ठीक है? दी, हाँ, मैं सोच रही थी बड़ी मामी के लिए कुछ मीठा बनाए। अरे मीठा मैं लाई हूँ, मैं उनके लिए खीर बना के लाई हूँ। लो, चाचू भी आ गए। अच्छा, सिर्फ माँ के लिए लाई है मीठा, हम सबके लिए नहीं लेके आई? सबके लिए लाई हूँ चाचू, सबके लिए लाई हूँ। ओहो, इतने सारे आइटम, लगता है आज तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। चाचा जी, सब कुछ हमने बनाया है। आज राधा बुआ, माँ और चाची जी तीनों की छुट्टी है किचन से। बैंड एंट्री उनकी। और अभी तुम लोगों के राज में मुझे एक प्याली चाय तो मिल जाएगी ना? हाँ, दी चाय लाना प्लीज। ये लो, आ गई खीर। ओहो, ये ले पन्ना, इसको रख दे। ये क्या? एक मिनट। जलेबी। भाभी को जलेबियां बहुत पसंद है ना? आप लोग बड़ी माँ से इतना प्यार करते हैं? बड़ी माँ के बिना हम इस घर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वो इस घर की आत्मा है। आप लोग कितने ग्रेट हैं। I mean, बड़े पापा अभी नहीं रहते यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लोग उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनकी पोजीशन इस घर में इतनी स्ट्रांग है। I mean, it's really amazing. हाँ सुहाना, ये तो है, तुम्हारी बड़ी माँ की पोजीशन इस घर में सबसे ऊंची है। तुम्हारे बड़े पापा हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हारी बड़ी माँ ने इस घर में पहला कदम रखा था ना, तो ये घर उनका हो गया था, और वो इस घर की। क्या हुआ सुहाना, क्या सोच रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुहाना, एक बात हमेशा याद रखना, एक औरत का रिश्ता सिर्फ उसके पति के साथ नहीं होता, उसके घर के साथ भी होता है, उसके पूरे परिवार के साथ होता है। और भाभी तो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। हमेशा दुख सुख में उन्होंने हमारा साथ दिया है, दूसरों को हमेशा खुशियां दी और दुख हमेशा खुद समेट के रखा है। वो पत्नी किसी की भी हो, लेकिन मेरी भाभी है, पन्ना और इंदर की मां है, मां और बाबूजी की बहू है, तुम सबकी सास है, बड़ी मां।
चाचा जी ये सारी बातें छोड़िए ना, देखिए ना हमने कितनी सारी चीजें बनाई हैं, अंदर भी रखी हुई कुछ चीजें। हाँ, अच्छा दिखाओ। ये सब देखिए। ओहो, ये देखिए। वाह भाई वाह, बड़ी खुशबू आ रही है। ऐसा करो ये सारे आइटम टेबल पे लगा दो, फिर हम लोग सब मिलके एक साथ सुपर डिनर करेंगे। सुहाना, क्या हुआ? डोंट वरी, तुम्हारी पोजीशन भी ना इस घर में कुछ कम नहीं है। हाँ सुहाना, इस घर में ईशान की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू तुम्हारी भी है। इस घर में बेटों की और बहुओं की बिल्कुल बराबरी है ना छोटे मामा? हाँ भाई ये तो सही है, 100%, मतलब 100% राइट। गलत, बिल्कुल गलत। इस घर में बेटे और बहुएं बराबर नहीं हैं। सुहाना तुम इनकी बातों में मत आना। हाँ। ओए क्यों भड़का रहा तुम्हारी बहू को? क्या गलत क्या कहा हमने? दिशा और रजनी की हैसियत इस घर में तुझसे और इलेश से कम है क्या? और क्या, हमें हमेशा बराबरी का दर्जा मिला है ना, क्यों दी? हाँ। अरे क्या हाँ, फिर गलत। अरे मैं प्रोटेस्ट करता हूं। सच तो यह है, इस घर में बाहर से आए लोगों की ज्यादा वैल्यू है। मतलब बहुओं को ऐसे सर पे बिठा के रखा है कि उनके सामने बेटों की कोई अहमियत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने इंदर भैया, मैं आपसे सहमत हूँ। अरे जब से मेरी शादी हुई है, मेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। जब देखो तब, अरे रौनक ने ठीक से खाना खाया कि नहीं, अरे रौनक के लिए नई बेडशीट बिछा दो, रौनक रौनक रौनक। मैं तो शादी के बाद जैसे आउटसाइडर हो गई हूँ। तू अपना मामला इसमें शामिल मत कर। क्यों? क्योंकि तू अब आउटसाइडर हो के भी इस घर के इनसाइड ज्यादा नजर आती है। कैसे भैया हो तुम इंदर भैया? हाँ देखा सुहाना? नहीं चाचू, मैं सच कह रहा हूँ, ये बाहर वाले जो लोग हैं ना, उनको इस घर में ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। अगर इनका कुछ ना किया ना तो हम लोग इस घर में खो के रह जाएंगे। इंदर जी, हाँ। ये बाहर से आए लोग किसे कह रहे हैं? कौन है यहाँ बाहर का? बोलो तो। हमें तो अपना बनाकर लाया गया था इस घर में, अब क्यों जलन हो रही है तुम्हें? नहीं एक मिनट, इंदर की बात में दम तो है। हाँ मैंने भी देखा है, माँ और बाबूजी मुझसे ज्यादा तो रानू की साइड लेते हैं। आप भी? ये फैक्ट है। हाँ जी, ये फैक्ट है। अब हमारी इस घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लोग ये लोग क्या ये लोग भैया? हाँ साफ साफ नाम क्यों नहीं लेते, क्यों दी? हाँ कौन है ये लोग? कौन है बताओ, नाम लेना जरा। कौन है? नहीं बताओ। क्या लो बोलो। अरे नहीं बोलो ना, खुलेआम बोलो। तुम लोग समझ नहीं रहे। अरे भैया तुम्हारी टांग खींच रहा है। भैया हमारे बाबूजी ने एक बात सिखाई है कि बहुओं को ज्यादा प्यार मिलना ही चाहिए, और सही भी है, क्योंकि एक लड़की अपना घर छोड़कर, अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर आती है, एक नए घर में आती है, उस घर को अपनाती है, सारे नए रिश्तों को अपनाती है, तो भाई उसे ज्यादा प्यार मिलने का तो पूरा हक है। क्यों सुहाना, मैं सही कह रहा हूं ना? सुहाना क्या कहेगी? सुहाना को तो अपने अधिकार से ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है यहाँ। हाँ, वो कहते हैं ना, सुहाना के दोनों हाथों में लड्डू और मुंह में जलेबी है। अरे क्यों ना हो, इस घर की सबसे छोटी बहू जो है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा प्यार तो मिलेगा ही, है ना? ये पन्ना और इंदर के बचपन के कपड़े हैं ना? माँ, ये क्या फालतू का काम लेके बैठी हो? चलो नीचे चलो, सब लोग ये गप्पे मारेंगे, आ जाओ। हाँ बड़ी बात, चलिए ना, सबने ना आपके लिए आपकी फेवरेट डिशेस भी बनाई है। सुहाना, सरप्राइज था।
नहीं बनाई है बड़ी माँ, बिल्कुल नहीं बनाई है, मैं तो ऐसे ही झूठ बोल रही थी। अब ठीक है? सुहाना, तुम भी इन लोगों से मिल गई हो, इनकी पार्टी में शामिल हो गई हो? नो नो बड़ी माँ, मैं अभी भी आप ही की पार्टी में हूँ। आपके लिए ना आपकी फेवरेट डिशेस बनाई गई है, छोले मसाले। पापा आपके लिए गरम गरम जलेबियां लेकर आया और पन्ना दीदी आपके लिए खीर लेकर आई है। मैं आप ही की टीम में रहना चाहती हूँ। सारा पोल खोल दिया सुहाना, थैंक्स। हाँ, अब मुझसे बड़ी माँ से झूठ नहीं बोला जाता है। अब जो आई डोंट नो व्हाई बट ऐसा ही है अभी। बाद में बड़ी माँ, आपको पता है जिस हिसाब से तैयारी हो रही है ना, कोई कह ही नहीं पाएगा कि आपका नहीं बड़े पापा का बर्थडे है। ये क्या है? अरे पन्ना देखो, तुम्हारे बचपन के कपड़े। ये पन्ना दीदी के कपड़े हैं? हाँ, ये इंदर के। कितना चुन्नू मुन्नू देना दोनों, है ना बड़ी भाभी? अब देखो, इंदर ऊंट जैसा लंबा हो गया है और पन्ना कितनी बड़ी हो गई है। व्हाट राधा बुआ, आप बोलोगे इस कपड़े में कैसे फिट होंगे, है ना बड़ी माँ? शरीर बड़ा हो जाता है और कपड़े छोटे ही रह जाते हैं। माँ आपको याद है बचपन में पापा मेरे लिए कितने सारे कपड़े लेकर आते थे, गुड़िया लेकर आते थे। रियली? सुहाना, मुझे ना कपड़ों का बहुत शौक था, तो पापा जब भी बाहर जाते मेरे लिए ढेर सारे कपड़े लाते और इंदर भैया के लिए कभी कभी शूज तो कभी फुटबॉल लेकर आते थे। हाउ स्वीट। माँ याद है आपको? और आपके लिए क्या लाते थे, आपको याद है? चॉकलेट्स। और मैं, इलेश और इंदर भैया उस डब्बे को चुपके से ले आते और साफ कर देते। है ना माँ? माँ याद है आपको? नहीं पन्ना, मुझे कुछ याद नहीं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। लेकिन मुझे सब कुछ याद है माँ। मैं कुछ नहीं भूली। याद है मुझे उस आदमी का बदलता हुआ रंग, वही पापा कैसे धीरे धीरे हमसे रिश्ता तोड़ते गए और हमें पता तक नहीं चला। बस एक चिट्ठी भेज दी और सारे रिश्ते तोड़ दिए। आपसे, मुझसे, भैया से, इस परिवार से, सबसे। बाद में कर लूंगी, बाहर चलते हैं, गप्पे मारते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता माँ कि पापा हमें छोड़कर चले गए। इतने सालों में कभी हमारी याद नहीं आई, या शायद आए होगी, लेकिन शर्म के मारे हमें कांटेक्ट नहीं कर पाते होंगे। रौनक लेने आएगा तुझे। राधा, खाने में क्या बनाया है? रौनक को कहना खाना खाकर चले जाए। बस, जब भी मैं पापा की बात करूं, या तो आप चुप हो जाती या इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती। क्यों माँ? क्यों? इतने सालों तक इस दर्द को अपने सीने में क्यों संभाल के बैठी हो? वैसे तो कहती हो कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम्हें सब कुछ याद है माँ।
कुछ नहीं बोली हो तुम। राधा बुआ कहिए ना माँ से, कहिए ना कि सच्चाई कबूल करे और भूल जाए उस इंसान को। माँ, उस इंसान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना आपका, ना मेरा, ना भैया का, समझिए आप। पन्ना बस। आप नहीं जानती राधा बुआ, अकेले में बैठ बैठ कर घुटती रहती है, मुझे सब पता है। ये हमारे बचपन के कपड़े, इन्हें निकाल कर क्या देख रही थी? हमारा बचपन। नहीं, उन बीते दिनों को याद कर रही थी जिनमें पापा शामिल थे। फेंको इन्हें, नहीं चाहिए ये क्या कर रही हो तुम? माँ ने कहा ना, शरीर बड़ा हो जाता है और कपड़े छोटे रह जाते। जब इनमें हम समा ही नहीं सकते तो इनकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है इनकी। पन्ना चल, तू मेरे साथ चल, बड़ी भाभी को अकेला छोड़ दे, चल। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।